अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी जड़ी बूटी है हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में भी और यूनानी में भी दोनों जगह उसका इक्वल इस्तेमाल किया जाता है और वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने भी अगर इस तरह की बहुत सारी जो सेक्सुअल से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड मेडिसिन अगर आपने देखी होंगी तो उसमें भी अक्सर वो कंटेंट आपको मिल जाएगा। बहुत ही कॉमनली जो है वो कंटेंट यूज़ किया जाता है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के डिजीज़ में। तो वो है अश्वगंधा, जिसको कहते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको हम लोग असगंध के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो असगंध है इसको इतना ख़ास तौर से क्यों शामिल किया जाता है किसी भी प्रिपरेशन में, और जो भी हम कंपाउंड ड्रग बनाते हैं आम तौर पे उसमें हम लोग असगंध का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो असगंध के कुछ ख़ास जो बहुत ही स्पेसिफिक इसके जो बेनिफिट्स हैं और साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने एमडी भी किया है, बीयूएमएस किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास कर रखे हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। असगन को जो इतना ख़ास तौर से यूज़ किया जाता है वो आम तौर पे आपने, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सेक्सुअल डिसफंक्शन में आम तौर पे इसको यूज़ किया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे स्पेसिफिक जो बेनिफिट्स होते हैं वहाँ पर भी इसके देखने को मिलते हैं। इसी वजह से बहुत सारी दवाओं में असगन का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों में जो है इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है, स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, नींद नहीं आती है, उन लोगों में असगंध का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी वजह से आपने एंटी डिप्रेसेंट है ना, और इसी तरीके से यूनानी और आयुर्वेद की जो है एंजाइटी से रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं उसमें भी आमतौर पे असगंध का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। तो इस मेडिसिन को हम लोग स्लीप डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल करते हैं और इसी तरीके से एंजाइटी और डिप्रेशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इन्फ्लेमेशन में भी इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो प्रैक्टिशनर होते हैं, आम तौर पे जो लोग हमारे पास आते हैं है ना, कि इन्फ्लेमेशन को लेकर के, चाहे वो अर्थराइटिस हो या फिर और किसी तरह के इन्फ्लेमेशन हो, उसमें भी हम लोग बहुत मरतबा असगंध का इस्तेमाल कराते हैं, सुरंजान का इस्तेमाल कराते हैं, हब्बे असगंध का इस्तेमाल बहुत ही तेज़ी के साथ कराते हैं और उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिम जा रहे होते हैं अपने बॉडी मास के लिए है ना, मसल्स को गेन करने के लिए, तो उन लोगों में भी असगंध का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो मसल्स अगर आपको बूस्ट करने हैं, मसल्स आपको गेन करने हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको असगंध का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। सेक्सुअल डिसफंक्शन में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, आप लोग जानते ही हैं, और ख़ास तौर से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, सीमेन की क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, नाइटफॉल का इशू है, या इसी तरीके से स्पर्मेटोरिया धात की शिकायत है, जिरियान मनी है, इन सारी चीज़ों में भी असगंध का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी हद तक किया जाता है और बहुत अच्छे बेनिफिट्स इससे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों में इम्यूनिटी का जो इशू होता है बहुत ज़्यादा होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ात या मनाअत कहते हैं इसको हम लोग। तो ये जो है कुछ लोगों में जो क़ुव्वत होती है या इम्यूनिटी होती है वो वीक होती है। ऐसी कंडीशन में वो लोग बार बार बीमार होते रहते हैं और कोई भी अगर वायरस से उनका जो है सामना पड़ जाता है, फ़ौरन वायरस उन पर अटैक कर देता है और वो लोग फ़ौरन बीमार हो जाया करते हैं। तो ये क़ुव्वत मनाअत जो है, क़ुव्वत मुदाफ़ात जो है या इम्यूनिटी है, उसको कहीं ना कहीं ये बूस्ट करता है बहुत तेज़ी के साथ, और वायरसेस बैक्टीरियाज से जो है लड़ने की जो कैपेबिलिटी और सलाहियत होती है उसको भी ये बूस्ट करता है। इनफर्टिलिटी में भी इसके इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं, और आमतौर पे आपने देखा होगा कि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उनमें भी असगंध का इस्तेमाल किया जाता है। और आमतौर पे आपने देखा होगा कि हमारा स्पर्मोजेनिक पाउडर है उसमें भी हमने असगंध का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये स्पर्म काउंट को बूस्ट करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को बूस्ट करता है, और स्पर्म से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर असगंध प्रॉपरली वर्क करता है और असगंध इसमें जो है बेनिफिशियल साबित होता है। इसी तरीके से
ब्रेन की हेल्थ है ना, आपका मेमोरी है, हाफिज़ा है, याद नहीं रहता, आप वीक हो गई है मेमोरी, या फिर आपका ब्रेन जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, ऐसी कंडीशन में भी आपका अज़गन जो है ये फ़ायदेमंद साबित होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें भी बेनिफिट पहुंचाता है। टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जिन लोगों में डिक्रीज़ हो जाता है तो वहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को बूस्ट करने के लिए भी अज़गन का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत तेज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि जिन लोगों में टेस्टोस्टेरॉन, इवन एल्डर एज के जो पेशेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा उम्र के जो पेशेंट होते हैं, उन लोगों में भी टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो अज़गन के इस्तेमाल करने से बूस्ट हो जाया करता है। टेस्टोस्टेरॉन जो है उनका वो बूस्ट हो जाया करता है अज़गन के इस्तेमाल करने से। ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बहस है कि ये जो बेनिफिट्स हैं ये हमारी बुक्स में, लिटरेचर्स में मेंशन हैं और इनका इस्तेमाल कराते हैं तो जितने खातिर खा रिज़ल्ट हमें मिलने चाहिए उतने मिल नहीं पाते। इसके पीछे के कारण क्या हैं, किस वजह से जो बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं और क्यों नहीं मिलते हैं, क्या कमी होती है, क्या इस्तेमाल करने में कमी होती है, यूज़ करने में कोई इशू होता है, या जो आप अज़गन इस्तेमाल कर रहे हैं वो अज़गन असली नहीं है। ये चीज़ जानना, समझना और प्रॉपर रिज़ल्ट्स के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना और प्रॉपर जो एक्चुअल अज़गंध है उसका इस्तेमाल करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अज़गंध के बारे में कि अज़गंध आप अगर ले रहे हैं, आपने ये वीडियो देखी और आपको लगा कि नहीं अज़गंध मेरी बहुत सारी परेशानियों को रिज़ॉल्व कर सकता है, आप गए पंसारी के यहाँ और अज़गंध लेकर के आ गए, कूट पीस करके इस्तेमाल किया, 4-5 महीने इस्तेमाल भी कर लिया, लेकिन जो बेनिफिट्स हमने बताए थे वो आपको अचीव नहीं हुए। फिर क्या कहेंगे, अरे डॉक्टर साहब तो ऐसे ही कहते रहते हैं। नहीं, ऐसे ही नहीं कहते रहते हैं। ये जो हम आपको बताते हैं ये बहुत मतलब स्टडी के बाद बताते हैं, ये इसके पीछे एक पूरी मेहनत होती है और कई सालों की मेहनत होती है जिसके नतीजे में ये रिज़ल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं और उसके बाद आप लोगों को बताया जाता है कि इसके इस्तेमाल करने से आपका टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट किया जा सकता है, अज़गन के इस्तेमाल करने से इनफर्टिलिटी में बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, अज़गन के इस्तेमाल करने से आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो सकता है, अज़गन के इस्तेमाल करने से आपके स्पर्म काउंट सही हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन हैं, रिसर्च के बाद आपको बताया जाता है। तो फिर क्या वजह है कि आप अज़गन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बावजूद भी ये रिज़ल्ट जो हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं। कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये सारी बातें डिटेल में आपके सामने पेश करेंगे कि क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं कि जिसके नतीजे में ये रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। तो कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग मिस ना करिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में जो अज़गन के बेनिफिट्स के बारे में हमने आप लोगों को बताया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।